तो चलिए शुरुआत करते हैं अब विल एटर्नल सीजन 2 एपिसोड 26 की। हेवन स्पैन रियलाम सेक्ट जो कि अपर रीच का होता है, उसके दो पर्सन आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक पर्सन बोल रहा होता है कि बहुत ही जल्द एक सेक्ट बर्बाद होने वाला है। फिर दूसरा पर्सन रिप्लाई करता है कि ये तो इस वर्ल्ड में चलता ही रहता है, कोई ना कोई गिरता है और कोई ना कोई खड़ा होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो काफ़ी स्लो हो रहे हैं, इस वजह से मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इधर पवेलियन में जैंगफंग वूजी अंकल ली के साथ होते हैं और उनसे बोल रहे होते हैं हमारे पास ज़रा भी टाइम नहीं बचा है, हमें जल्द से जल्द स्वांशी जैक को रोकना होगा। सिर्फ एक पर्सन है जो कि फ्रंट लाइन पर जाके सिचुएशन को चेंज कर सकता है। ये सुनते ही अंकल ली जैंगफंग वूजी की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर जैंगफंग वूजी अंकल ली से बोल रहे होते हैं कि मैंने पहले से एक डिसाइपल को माउंट शाओचंग पे भेज दिया है ताकि वो शाओचंग को बता दे वो फ्रंट लाइन पे जाए। दूसरी ओर शाओचंग माउंटेन पे शाओचंग के साथ जितने भी डिसाइपल होते हैं उन्होंने रिवर के किनारे अपना डेरा डाल लिया होता है। बी हान ले शाओ जैफेंग के साथ पहरा दे रहा होता है, तभी अचानक से शाओ जैफेंग रिवर किनारे रुक जाता है। फिर वो रिवर की ओर देखकर बोल रहा होता है कि रिवर हमसे दूर कैसे चली गई और उसका लेवल इतना कम कैसे हो गया अचानक से। बी हान ले कह रहा होता है कि तुम इतना सोच क्यों रहे हो, हमें किसी और जगह पे जाना चाहिए, वहां पर चेक करना चाहिए अब। ये कहने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाते रिवर के बीच में एक बहुत ही बड़ी टाइड आती है और उसके बीच में से एक रेड कलर की आई बाहर निकलती है। शाओ वॉचन अपने टेंट में होता है और वो शू शाओजन के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि उसने बताया होता है एल्डर ने शाओजन को ऑर्डर दिया है ताकि वो फ्रंट लाइन पर जाकर लड़े। शाओ वॉचन कह रहा होता है कि मुझे फ्रंट लाइन पर जाना होगा और वैसे भी दोनों सेट के कल्टीवेटर मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैं दोनों सेट का यंग मास्टर और ब्लड लॉर्ड हूँ, इस वजह से मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये कहने के बाद वो अपना टर्टल बाहर निकालता है और उसे शेक करता है और शेक करने के बाद उसका ऑरा बाहर निकलता है। ऑरा बहुत ही ज़्यादा कम होता है तो भी शाओजन से अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसका मन अभी भी नहीं भरता है। फिर वो दोबारा टर्टल को शेक करता है। कुछ देर तक ऐसे ही करने के बाद टर्टल की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। फिर वो टर्टल को पकड़ता है और उससे बोल रहा होता है क्या अभी तक तुम जिंदा हो। टर्टल अपनी आंखें खोलता है और शाओ वॉचन को देखकर रोने लग जाता है। फिर शाओ वॉचन टर्टल से पूछ रहा होता है कि तुम रो क्यों रहे हो, मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी हैंडसम हूँ और काफ़ी काइंड भी हूँ, लेकिन तुम्हें इतना भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक से टर्टल गुस्से में आता है और वो शाओ वॉचन पर अटैक कर देता है। शाओ वॉचन काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, तभी बी हान ले और शाओ जेफेंग दोनों उसके टेंट पे पहुंच जाते हैं। टेंट पे पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि शाओ वॉचन ने अपना फेस दूसरी ओर कर रखा होता है। शाओ जैफेंग धीरे से शाओ वॉचन की ओर जा रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ था, तुम चिल्लाए क्यों थे। शाओ वॉचन कुछ भी नहीं बोलता और वो उनको वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है इशारों में। वो उसका कहना मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अभी भी शाओ जैफेंग उसके टेंट के बाहर खड़ा होता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या ब्लड लॉर्ड को सीक्रेट टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर वो पीछे मुड़कर टेंट की ओर देख रहा होता है और वहां पर उसे शाओ वॉचन की शैडो दिखाई दे रही होती है। टर्टल ने शाओ वॉचन की होंठ को काट लिया होता है और वो उसे अपने आप से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बाहर से शाओ जेफेंग को कुछ और ही लग रहा होता है। इस वजह से वो टेंट के अंदर जा रहा होता है चेक करने के लिए। तभी शाओ वॉचन टर्टल को छुड़ा लेता है, लेकिन वो टर्टल बाउंस होकर शाओ जेफेंग के फेस पर लग जाता है। शाओ जेफेंग शाओ वॉचन से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। अब वो टर्टल शाओ वॉचन से बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मैं काफी टाइम बाद जागा हूँ। शाओ वॉचन काफ़ी सरप्राइज होता है और बोल रहा होता है टर्टल से क्या तुम बोल सकते हो, तुम वाकई में काफ़ी पावरफुल हो। टर्टल काफ़ी गुस्से में शाओ वॉचन से बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि तुम मुझे कितना शेक करते हो, कभी कभार तो तुम मुझे एक दिन में 1000 से ज़्यादा बार शेक करते हो। शाओ वॉचन कह रहा होता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता था, वैसे मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो, मुझे लगा तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, इस वजह से मैं शेक करके उसे एब्जॉर्ब कर रहा था। अब टर्टल का गुस्सा और भी बढ़ गया होता है और वो बोल रहा होता है कि तुम अभी भी मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कितने सालों से उसे बचा कर रख रहा था, अब तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम बिल्कुल इनोसेंट हो। शाओ वचन बोल रहा होता है क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो, और वैसे ही मैं बात करने में कभी नहीं हारता हूँ। टर्टल शाओजन से बोल रहा होता है कि तुम अपनी एनर्जी बचा कर रखो, नहीं तो तुम बोल नहीं पाओगे, वैसे ही मुझे तुमसे लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बातों में ही हरा दूंगा। ऐसे ही वो लगातार शाओ वचन को टीज करता रहता है और शाओ वचन को बोलने का मौका भी नहीं देता है। शाओ वचन परेशान होकर बार बार उस टर्टल पे अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक कर रहा होता है, लेकिन एक भी अटैक उस पर नहीं लग रहा होता। बाहर शाओ जैफंग खड़ा होता है और बी हानले से बोल रहा होता है कि तुम टेंट के अंदर मत जाना, क्योंकि ब्लड लॉर्ड भी प्रैक्टिस कर रहे हैं एक टेक्निक, तुम देख ही सकते हो कि यह टेक्निक कितनी खतरनाक है। कुछ देर बाद शाओ वचन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तभी वो टर्टल को पकड़ता है और ट्राइपॉड निकाल के उसके अंदर डाल देता है। फिर वो ट्राइपॉड के अंदर आग लगाता है और उस टर्टल को जलाने की कोशिश कर रहा होता है। अगली सुबह तक वो लगातार उसे जलाए रखता है। अब टर्टल ने बोलना बंद कर दिया होता है, तभी जो शाओ वचन के टेंट का कर्टेन होता है वो हवा की वजह से हिलने लग जाता है।
फिर शाओ वचन बाहर जाता है और वो देखता है कि जो रिवर उनसे काफ़ी दूर थी वो उनके काफ़ी करीब आ गई होती है और उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया होता है। शाओ वचन को रिवर के अंदर दो आइज दिखाई देती हैं रेड कलर की और वो एक एंशियंट बीस्ट की होती हैं। फिर शाओ वचन सारे डिसाइपल से बोल रहा होता है कि कोई भी बीस्ट की आंखों में नहीं देखेगा क्योंकि वो बीस्ट तुम्हारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन कुछ डिसाइपल देखने लग जाते हैं तो फिर वो बीस्ट उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी शाओ वचन अपने ऑरा से उनकी हेल्प करता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है। शाओ वचन रिवर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है तभी वो देखता है कि अपनी दूसरी साइड में वो टर्टल एक चट्टान पर बैठा हुआ होता है। शाओ वचन टर्टल से बोल रहा होता है कि मैंने तो तुम्हें रात भर रिफाइन किया फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। टर्टल मुस्कुराकर शाओ वचन से बोल रहा होता है कि मैं तो ट्राइपॉड के अंदर सो रहा था, वैसे भी तुम अंडे से निकले हुए एक छोटे से बच्चे हो तो फिर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। ये सुनते ही शाओ वचन को गुस्सा आता है। फिर वो टर्टल एंशिएंट बीस्ट की ओर देखने लग जाता है और उसे टीज करके भाग जाता है। एंशिएंट बीस्ट को भी गुस्सा आ गया होता है तो फिर वो देखता है कि जिस टर्टल ने उसे टीज करा होता है वो शाओ वचन के बैग में जाकर छुप जाता है। फिर वो बीस्ट शाओ वचन का पीछा कर रहा होता है और वो रिवर भी शाओ वचन के पीछे जा रही होती है। कई सारे डिसाइपल रिवर को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो रोकने में नाकामयाब रहते हैं। तभी शाओ वचन अपनी ब्लड एंसेस्टर स्वॉर्ड निकालता है और चारों ओर एक बहुत ही बड़ी सीट तैयार करता है। सारे डिसाइपल बच जाते हैं। फिर शाओ वचन रिवर की साइड में जाता है ताकि वो एंशिएंट बीस्ट और रिवर के फ्लो को दूसरी साइड में ले जा सके। आगे पहुंचने के बाद शाओ वचन टाइड में चारों ओर से फंस जाता है। फिर वो बाहर निकलने के लिए अपने माउंटेन शेकिंग पंच का इस्तेमाल करता है। अब रिवर का फ्लो काफ़ी शांत हो गया होता है और शाओ वचन भी काफ़ी आराम से उड़ रहा होता है। तभी वो बीस्ट अचानक से बाहर निकलता है और शाओ वचन को निगल जाता है। बीस्ट के अंदर पहुंचने के बाद शाओ वचन के अंदर अचानक से सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है और जितने भी उसके कपड़े होते हैं वो अपने आप फट रहे होते हैं। आसपास का जितना भी पानी होता है वो सारा क्रिस्टल में बदल जाता है और शाओ वचन की पूरी बॉडी गोल्ड कलर से शाइन कर रही होती है। फिर उसके चारों एक बहुत ही बड़ा ऑरा का टर्नेडो बनता है और शाओ वचन बीस्ट के मुंह से बाहर निकल जाता है। फिर वो बीस्ट के सामने जाता है और उससे बोल रहा होता है कि अब तुम मुझ पर अटैक कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे अटैक मुझे स्ट्रॉन्ग ही बनाएंगे। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ये एपिसोड।